लुक्स की बात की जाए तो मुझे इस बाइक की लाइट्स बड़ी पसंद आई। चेक इट आउट। मुझे इस बाइक की एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी वो ये कि इसको सब नोटिस करते हैं। जब मैं अपने मोहल्ले में चलाता हूँ, खासकर जब मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ मेरे साथ बैठे होते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि आपने देखा, हमें सब देख रहे थे। बिकॉज नो एवरीवन एक्सपेक्ट्स जब इतनी बड़ी हॉट रॉड बाइक आती है तो वो समझते हैं कि कुछ फायरवर्क्स होंगे, कुछ आवाज़ें आएंगी, बट 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 सो फार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस बाइक्स बैटरी परफॉर्मेंस। Gari only on PakWheels. You know, nothing recharges me like raw nature does. और मैं सोचता हूँ कि हमें अगर ये सब कुछ फ्यूचर में भी चाहिए तो इस सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हर मुल्क ने अपने अपने मेजर्स किए हैं। गुज़श्ता कुछ सालों में बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान ने भी कुछ इक़दाम किए। 21 कंपनीज़ को लाइसेंसेस दिए गए पिछली गवर्नमेंट के दौर में, when they were talking about the billion tree revolution and, you know, kick-starting our own little green revolution. Many companies had prominent promotions and launches. हमने बहुत सी बातें सुनी, हमने इंटरनेट पे बड़ी चीज़ें देखी, मगर सिलसिला कुछ ख़ास आगे नहीं बढ़ा। और आज तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आम जनता जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर रही है। और ये आप सबको मानना पड़ेगा कि ये रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी, ये ई-ट्रॉन आउडीज़ के साथ नहीं आएगी। ये उस वक्त आएगी जब हमारा आम बंदा अपनी 70 को या 125 को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बना रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक बाइक्स एक्चुअली मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगी। एंड वी कांट से दैट टाइम हैज़ कम येट, बट वी मे बी क्लोज। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूँ फैज़ान हकी, एक बार फिर एक अरसे के बाद आपके सामने VLEKTRA बाइक के साथ, विच इज़ मेड इन पाकिस्तान विद इट्स हॉट रॉड लुक्स। आई मस्ट से दिस इज़ अ कॉन्शियंशियस कंपनी। जब ये लोग बाइक डिलीवर करने आए मेरे पास तो इन्होंने मुझे ये ग्लव्स दिए जो कि पहनने में बड़े आसान थे। हेलमेट के साथ दी उन्होंने बाइक मुझे विद चार्जिंग इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। एंड आई मस्ट से आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड सो फार विद माई एक्सपीरियंस। और आज के एक्सपर्ट रिव्यू में आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, नॉट एज अ बाइकर, क्योंकि मैं बाइकर हूँ नहीं। मुझे बचपन से ही माँ बाप ने कभी बाइक लेने पे ज़्यादा इंकरेज नहीं किया। मैं बचपन से रिसाले पढ़ता था, जिस तरह गाड़ियों के पढ़ता था, सब बाइक्स के स्पेक्स पता होते थे। और दोस्तों से ले लेकर मैंने हार्ली डेविडसन, स्पोर्ट बाइक्स, डिफरेंट बाइक्स एक्सपीरियंस की, ट्रेल बाइक्स एज वेल। और एक दफ़ा मैं पैसे लेकर अपने शौक़ में पहुंच गया सुजुकी के शोरूम के, चेक लेकर गया कि मैं बस भरूंगा, और 19 लाख रुपए की या 16 लाख रुपए की उन दिनों होती थी GSX-R 600। आई लव दैट बाइक इन ब्लू। मगर उसकी प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी थी कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और फिर बाइक ख़रीदने का ख्याल छोड़ दिया। बट रिसेंटली जब मेरे पास ये बाइक आई तो एज एन ऑल्टरनेटिव टू ड्राइविंग अ कार मैंने सोचा, नॉट एज अ बाइकर बट एज अ कार एंथुजियास्ट, क्या ये मेरे लिए एक खिलौना बन सकता है? क्या ये मेरी नज़र में एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सकती है? तो इन सब बातों को सोच के मैं आज का रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। इट्स अ नाइस बाइक सो फार, फर्स्ट इंप्रेशंस आर गुड। लिथियम आयन बैटरीज, इट्स गॉट, यू कैन पुट इट इन पार्किंग, उसके बाद ये हिलती जुलती नहीं है, इट बिकम्स रियली सेफ। इलेक्ट्रिक इको मोड में भी चलती है, स्पोर्ट्स मोड में भी चलती है। इट्स गॉट नाइस फैंसी लाइट्स एट द फ्रंट, यू कैन चेंज देम अराउंड अ बिट। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि ये अपनी इनिशियल प्रोटोटाइप डिज़ाइन से काफ़ी इवॉल्व कर चुकी है, सो इट लुक्स प्रीटी मैच्योर एज वेल। लेट्स डू टुडेज रिव्यू नॉट बाय गेटिंग आउट ऑन द रोड फर्स्ट, बट पहले मोहल्ले में ज़रा घूम कर देखते हैं कि कैसा लगता है। इस बाइक का थ्रॉटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन, आप जब सेट ऑफ कर रहे होते हैं, पार्किंग से आप जाते हैं ई में या स्पोर्ट्स में तो मैं कभी भी स्टार्ट नहीं करता बिकॉज इट्स टू फास्ट, एकदम से बहुत ज़्यादा टॉर्क आ जाता है। मगर ई मोड में भी आपको काफ़ी मोहतात रहना पड़ता है। यू हैव टू बी केयरफुल गिविंग इट द इनिशियल थ्रॉटल। एंड येट इसमें कुछ इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग है आई थिंक, कि आप जब ऐसे घुमाते हैं इसको चलती बाइक में तो वो एकदम से झटका नहीं आता, उसमें इनिशियल स्टार्ट में आता है व्हेन यू टेकिंग ऑफ। और इसको आप चलती बाइक में भी स्पोर्ट्स में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। सी, लाइक द थ्रॉटल इज रिस्ट्रेन्ड राइट नाउ, बहुत आहिस्ता से शुरू हुआ। मेरे पीछे रज़ा भी बैठा हुआ है तो स्पीड ज़्यादा नहीं पकड़ रही। जब आप अकेले होते हैं तो ठीक ठाक इसका।
दैट साइड स्टैंड जस्ट डजंट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं जब भी इस बाइक के वेट और साइज़ को देखते हुए इस पर खड़ा करता हूँ मुझे लगता है गिर जाएगी। अलबत्ता एक दूसरा ऑप्शन इन्होंने डिलीवरी के टाइम पे मुझे बताया था विच रियली वर्क्स वेल सॉर्ट ऑफ। उन्होंने कहा था पूरे पैर का वजन डालकर सेंटर स्टैंड पे खड़ी कर दो। इट डजंट ऑलवेज वर्क बट एक दफ़ा खड़ी हो जाती है तो इट फील्स वेरी सिक्योर। एंड आई मस्ट से इस बाइक की लुक्स को देखते हुए इन दिस कोस्टल डेजर्ट एनवायरनमेंट आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड। इस मॉडल का नाम है रेट्रो 1969। इट्स अ ट्रिब्यूट टू क्लासिक डिज़ाइंस। इनके दूसरे मॉडल्स भी हैं, मैंने अभी तक चलाए नहीं हैं, बोल्ट वगैरह। मगर मैं ये कहूँगा इस बाइक के बारे में कि इट बिगैन लाइफ एज एन इलेक्ट्रिक बाइक। ज़्यादातर बाइक्स जो लॉन्च हुई हैं हमने जो देखी हैं अब तक, जोल्ट वगैरह, वो उनमें सब में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुई थी। दे वर आइदर कन्वर्टेड और दे हैड लेड एसिड बैटरीज विच aren't the solution, but this one was originally planned with lithium ion। इसकी मोटर जो है इसके व्हील के अंदर है, सो इन्होंने वेट को भी अच्छा बैलेंस किया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इसके साथ खेला है। सो फार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस बाइक्स बैटरी परफॉर्मेंस। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे कैमरे, हमारे फ़ोन जब उनकी बैटरी डिक्लाइन कर रही होती है और अपने लास्ट 10% पे होती है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, मगर इस बाइक में ऐसा नहीं था। जब ये मेरे पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई ये आखिरी 2 सेल्स पे है, इसको पूरी तरह चार्ज कीजिएगा और फिर चलाइएगा। मैंने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की। मेरा भाई आया, मैंने कहा यार एक्साइटमेंट में तुम्हें एक चक्कर दिलाऊं। हमने आखिरी 2 सेल्स को ठीक ठाक इस्तेमाल किया, नेबरहुड में घुमाई बाइक, उसका बच्चा आया वो भी बैठना चाह रहा था तो मैंने आखिरी सेल का भी ठीक ठाक जूस निकाला। अगले दिन कोई और आया, उसको भी एक राउंड देकर मैंने पार्किंग तक पहुंचा दी है बाइक। एंड मच इज़ क्लेम्ड MPG फिगर्स आर हार्ड टू अचीव विद कार्स, विद बाइक्स। जब कोई कहता है कि जी 45 MPG, तो अगर आप अनलेस उसको 5वें 6ठे गियर में लो रेव्स पे ना चलाएं तो वो नंबर्स अचीव नहीं होते। मगर इस बाइक की जो क्लेम्ड 100 किलोमीटर रेंज है ऑन अ फुल चार्ज, दैट लुक्स वेरी अचीवेबल, स्पेशली इफ़ यू यूज़ द इको मोड अ लॉट। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ करें बीच में तो 75-80 किलोमीटर्स तक ये आपको ज़रूर देगी। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। और इसको मैंने जब फुल चार्ज किया एक दिन, फुल चार्ज भी नहीं किया, आई थिंक 3.5 घंटे मैंने इसको चार्ज किया, 4.5 के बजाय, उसमें ये फुल पहुंच गई। और आज तक मैं इसको इतना चला चुका हूँ ये अभी तक आधे पे पहुंची है। सो गुड बैटरी परफॉर्मेंस। इट्स अ क्लेम्ड 32 amp hours, 2000 watt motor। The battery has a life of 5 years, the warranty is 3 years, which is very impressive। अब तक जो बाइक्स हमने देखी हैं, जो मैंने कम से कम देखी हैं, उनमें इतने impressive numbers नहीं थे। बहुत सी में तो lead acid बैटरी थी which will not do the job, which will not change the trend। और अगर हमें वाकई इन बाइक्स को मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करना है, इनको इफ़ वी वांट दिस टू बिकम द नॉर्म, तो फिर गवर्नमेंट को इस सेगमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा और कुछ स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिनको सारे बाइक मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करें। बाइक की डिटेल्स पे बात करें तो इसमें आगे 17 इंच के व्हील्स हैं, पीछे 16 इंच के व्हील्स हैं। एंड आई मस्ट से द टायर्स आर प्रीटी गुड, दे वर्क। जब मैं किसी टाइट स्पेस में इसको मनूवर कर रहा होता हूँ तो आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट। ये गीले पे भी चला चुका हूँ, पिछले दिनों कराची में बड़ी बारिश हुई है तो उसमें भी बड़ी अच्छी इसकी हैंडलिंग थी। 17 inch wheels, nice fit and finish। I must say most of the welding is of a decent quality। अलबत्ता कुछ जगहों पे वो इतनी impressive नहीं है, but I'm sure when the final refined version of this comes out, it will be a more mature product। अगर आप इस तरफ आएँ तो इसमें Brembo style Chinese brakes लगे हुए हैं, TMCY, but they have a nice look to them। और इसमें टेलीस्कोपिक शॉक्स भी हैं। पहली जनरेशन जब आई थी तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि पिलियन राइडिंग में इतनी कंफर्टेबल नहीं है, पीछे कड़ुंग करके लगती थी ये खड्डों और स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, बट मैंने इस पे लोगों को बिठाया है एंड आई थिंक इट्स बिन इम्प्रूव्ड समवॉट। अलबत्ता इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। आई नो इट्स नॉट सपोज टू बी अ कैडिलैक, और आई एम श्योर अगर ज़्यादा इसकी राइड हाइट बढ़ाएंगे और इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। So that's something for the designers to think about। Now if we come around the back, as I told you earlier, इसकी motor इस rear wheel के अंदर है, which is a very good design touch, keeps the center of gravity nice and low। Batteries also, kept at a low height, sprung weight is not too much। Same old Chinese Brembo style brakes here, TMCY। Nice fat tire in the rear, adjustable suspension। It's got a 5-way adjustable suspension, तो इसकी ride height थोड़ी बहुत modify हो सकती है। नाइस प्रोडक्ट ऑनेस्टली। लुक्स की बात की जाए तो मुझे इस बाइक की लाइट्स बड़ी पसंद आई। चेक इट आउट, येलो LED एंड देन
इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज पता लग जाती है. आई पुट इट इन P राइट नाउ बिकॉज वी आर पार्क्ड, बट इसको दबाने से E में आ जाती है. S में स्विच करता हूँ तो पता लगता है किस गियर में. लेट्स पुट इट बैक इन P. दिस इज़ द स्पीडोमीटर, दिस इज़ योर ट्रिप इन्फॉर्मेशन, कितने किलोमीटर्स हो गए. ये ED7 लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मीन्स. दिस बटन हियर डज नथिंग, दिस वन डजंट इवन मेक अ साउंड एंड आई डोंट नो व्हाट दैट इज़. आई थिंक वो अंधेरे में नज़र आता है जब आप बाइक को स्विच ऑन करते हैं. आप लोग अगर पीछे आएँ इस तरफ थोड़ा तो ये देखें यहाँ पर रिवर्स गियर, एक बहुत ही मीक सा हॉर्न, इसको सुनकर कोई नहीं हटेगा आगे से. लो बीम, हाई बीम कंट्रोल हियर. और यहाँ नज़र डालें तो ये पार्किंग, पार्किंग रिलीज, लाइट कंट्रोल. इस पे करेंगे तो येलो सिर्फ ऑन होगी, इस पे करेंगे तो पूरी वाइट वाली बीम ऑन हो जाती है. हाई बीम करनी है तो हम इसको ये लो, हाई. इसकी फेयरिंग पे नज़र डालें तो आई थिंक दिस इज़ अ नाइस टच. आपकी टांगों को थोड़ा सा सिक्योर कर देता है अगेंस्ट ऑल द ऑब्स्टिकल्स यू विल एनकाउंटर. और इसका कलर, इसकी फिट फिनिश काफ़ी अच्छी है. आई लव द डीप मरून एंड क्लासिक येलो टच हियर. VLEKTRA written in a nice font. Retro 1969, very appropriate. उसी ज़माने की आपको याद दिलाती है इजी राइडर जैसी फिल्में जिनमें पीटर फोंडा और डेनिस हॉपर 1969 में अमेरिकन हाईवेज़ पे निकले हुए थे. हिपी मूवमेंट अपनी पीक पे थी, फ्लावर पावर का दौर था. तो इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट टाइम. Nice comfortable seat, pillion rider, sits comfy as well with a backrest. So good ergonomics, good grip on the handles. जब आप इसको स्टैंड पे चढ़ाते हैं तो everything has a nice sturdy feel. Of course they can improve the mechanism for the center stand. They can make it more comfortable to use. अलबत्ता इसकी प्राइस इस वक्त 5,69,000 है and at this price it's still the upper range. और जब तक मैं समझता हूँ ये 2.5 लाख की रेंज में ये बाइक्स नहीं आएंगी और CD70 और 125 बाइक्स का रिप्लेसमेंट नहीं कंसिडर होंगी, द रेवोल्यूशन विल नॉट कम. एट द एंड ऑफ द डे मैं मोटरसाइकिलिस्ट नहीं हूँ. मैंने कभी भी कई घंटों हेलमेट पहनकर हाईवे पर मोटरसाइकिल नहीं चलाई. तो डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट. कम टू द शोरूम योरसेल्फ, टेक इट आउट फॉर अ टेस्ट राइड. और अगर आप खुद मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो आप बता सकेंगे कि ये आपकी ज़रूरियात को पूरा करती है या नहीं. मेरी ओपिनियन में दिस बाइक इज़ नॉट फॉर द कॉमन मैन. इसकी स्टाइलिंग को देख के भी, इसके प्राइस टैग को देखकर क्लियरली ये लगता है कि ये शौकीन लोगों के लिए है. उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ और 2-3 मोटरसाइकिल्स होंगी. और अगर कोई बाइक चलाना शुरू कर रहा है तो उसके लिए ज़रूर ये एक अच्छी मोटरसाइकिल है. इसकी 100 किलोमीटर की रेंज आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है एंड आई नो फ्रॉम राइडिंग इट कि ये 100 किलोमीटर की रेंज अचीवेबल है. अलबत्ता मुझे इस बाइक की एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी वो ये कि इसको सब नोटिस करते हैं. जब मैं अपने मोहल्ले में चलाता हूँ, खासकर जब मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ मेरे साथ बैठे होते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि आपने देखा, हमें सब देख रहे थे. बिकॉज नो एवरीवन एक्सपेक्ट्स जब इतनी बड़ी हॉट रॉड बाइक आती है तो वो समझते हैं कि कुछ फायरवर्क्स होंगे, कुछ आवाज़ें आएंगी, बट there's none of that. It silently goes past and that makes everyone notice. And I think that's a really cool thing about this bike. When was silence this cool? I'm not sure. Shall we go for a ride? आप लोगों को मेरे तौर तरीक़ों से पता लग रहा होगा कि मुझे बाइक चलाने के आदाब नहीं आते. काफ़ी लोग हंस भी रहे होंगे, बट आई एम न्यू टू दिस. घर वालों ने कभी इंकरेज नहीं किया और जब भी बाइक चलाई किसी से लेकर 1 घंटे के लिए चलाई. सो नॉट टू मच एक्सपीरियंस. बट मैं जब भी बाइक पे बैठता हूँ मुझे 2007 का वो सीन याद आता है जब मैंने और अली अज़मत ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स ख़त्म होने के बाद लंकावी आइलैंड पे 2 बाइक्स रेंट की थी. और जहाँ हमारे बाकी सारे दोस्त एक पिकअप वैन में भरे हुए हमारे साथ हर जगह जा रहे होते थे, मैं और अली अज़मत इसी तरह की बाइक्स पर आगे आगे जा रहे होते थे, चाहे बारिश हो चाहे तूफ़ान हो. और आई वुड से दैट वाज द बेस्ट टाइम दैट आई हैव एवर हैड विद अ बाइक. एंड दिस बाइक रिमाइंड्स मी ऑफ दोज टाइम्स. आई क्वाइट लाइक इट. आई एम क्वाइट श्योर कि जब ये चली जाएगी तो मैं इसको बड़ा याद करूँगा. थैंक यू वेरी मच VLEKTRA for letting me have your bike. Let's get going. आ जाओ.